अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जिस हम सप्लीमेंट की बात करने आए हैं ये है ओरल इम्पैक्ट पाउडर। ये भी नेस्ले की तरफ से बनाया गया है और इसके अंदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह का एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा उस ट्रॉपिकल फ्रूट्स की तरह आता है। ठीक है, और इसका जो कंटेंट इस पैकेट में है, साशे में है, ये 74 ग्राम है। बेसिक जो इसकी पैकिंग है वो इस किस्म के डब्बे के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर अराउंड 10 ऐसे साशेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो डेली सर्विंग जो है ना इसकी, वो थोड़ी सी TDS की तरह से है, यानी कि 3 साशे पर डे दिए जाते हैं। 5 to 7 डेज़ तक इसको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है और इसको बॉयल वाटर में बनाया जाता है और इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो 520 मिली ऑस्मोल है और इसकी सर्विंग जो है 74 ग्राम्स है। दैट इज़ लाइक आपको पूरा साशे एक उसमें ग्लास ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, इसके अब न्यूट्रिशन फैक्ट्स पे हम आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डब्बे के ऊपर काफ़ी डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि इसके अंदर एनर्जी सोर्सेज के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, लैक्टोज वगैरह प्रेजेंट है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स के लिए नहीं है ये। और वाइटामिन्स भी काफ़ी रेंज में प्रेजेंट हैं, A, B1, B2, B6, B12 वगैरह, और C, D, E भी है, और मिनरल्स भी काफ़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बेसिकली देखें, जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें डेफिनेटली प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत कारगर होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है इम्पैक्ट पाउडर यूज़ क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ इम्पैक्ट पाउडर। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक ही सप्लीमेंट है जो इम्यून मॉड्यूलेटिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये होता ये है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं जिसके अंदर सर्जरीज़ वगैरह परफॉर्म की जाती हैं, तो उनके अंदर इन्फेक्शंस वगैरह डेवलप होने का डर रहता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि इन पेशेंट्स के ऊपर डॉक्टर्स मोस्टली ये वाले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये इम्यून मॉड्यूलेटिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि इम्यून सिस्टम जो आपको होता है उसको चेंज करता है, उसको मॉड्यूलेट करता है, ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो एर्गनीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है एंड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर वे प्रोटीन प्रेजेंट है, इसके अंदर ओमेगा 3 MCTs हैं, जैसे मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ठीक है, एंड MUFA है। सही है, और इसके अलावा बहुत सारा क्लिनिकल डेटा अवेलेबल है जो सपोर्ट करता है कि जिन पेशेंट्स को ये यूज़ करवाए गए हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव अफेक्ट रहा है। सही है, अब हम बात करते हैं कि इसकी सर्विंग की। जैसे मैंने आपको बताया कि 74 ग्राम जो है इसकी सर्विंग है, तो उसके अंदर 309 किलो कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं और 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। इसके अंदर एर्गनीन है, ओमेगा 3 है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, MCTs है, फाइबर है, 28 वाइटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये रेकमेंड किन पेशेंट्स को किया जाता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कुछ इन्होंने सजेशंस दी हैं, जिसमें आपका ये जो फर्स्ट आपका है कि मेजर इलेक्टिव सर्जिकल पेशेंट, यानी जिन पर सर्जरीज़ परफॉर्म की गई उन पेशेंट को, जिनके ऊपर कैंसर सर्जरीज़ परफॉर्म की गई उनके ऊपर, GI सर्जरीज़ परफॉर्म की गई अपर एंड लोअर ट्रैक की उनके ऊपर, हेड एंड नेक की सर्जरीज़ परफॉर्म हुई हैं उनके ऊपर, कार्डियक सर्जरी या जर्नल सर्जरी। तो बेसिकली जितने भी जिन पेशेंट्स के ऊपर सर्जरीज़ परफॉर्म की जाती हैं तो उसमें पोस्ट सर्जरी जो है इन्फेक्शन डेवलप होने का एक अंदेशा रहता है, जिसको कवर करने के लिए, जिसको काउंटर करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था अभी कि ये वाले जो जैसे इम्यून मॉड्यूलेटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एर्गनीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और फैट एज ओमेगा 3, MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड एंड MUFAs भी प्रेजेंट होते हैं। तो और ट्रॉपिकल फ्रूट का इसमें टेस्ट है। सही है। इसके अलावा इसमें इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, हाउ टू प्रिपेयर दिस फॉर कंजप्शन। इसमें रेकमेंड डोज जैसे मैंने आपको बताई थी कि रेकमेंड डोज इसकी है 3 साशे डेली एज सप्लीमेंट 5 to 7 डेज प्री ऑपरेटिवली, कंटिन्यू टू 4 to 5 डेली फॉर एटलीस्ट 7 डेज। ठीक है, अगर पहले तो आपको देखें 3 साशे देने थ्राइस अ डे, ठीक है, 5 से 7 दिनों तक, लेकिन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 4 से 5 साशे 7 दिनों तक कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा कंटिन्यू करना रिकमेंडेड नहीं है। सही है। और इसके अलावा अच्छा, इसको बॉयल वाटर के अंदर प्रिपेयर करना है और अच्छे से शेक करके फिर मिक्स किया जाता है। सही है। और इसके अलावा इसकी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो है आपको 6 घंटे रूम टेम्परेचर के ऊपर करना है और 24 घंटे के अंदर इसको यूज़ कर लो। उससे ज़्यादा इसको बना के रखें मत, क्योंकि फिर अगेन वो स्पॉयल होने का खदशा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बेसिकली एर्गनीन
अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन करते हैं, सही। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर है, और इसका नाम भी अमाइनो न्यूट्रिशन के नाम से है। तो दिस इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर द जिनके ऊपर सर्जरीज परफॉर्म हुई होती है उन पेशेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।